यस हेलो फ्रेंड्स, जो हम बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसी में आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हैं जिसको मैं आज लेके आया हूँ। ये सारे एग्जाम्स को आपको कंसीडर करते हुए चलना है, चाहे बीएसटीसी, पीटीईटी, ये बहुत छोटे लेवल के एग्जाम है, इनमें तो इस तरह का पूछ ही लेगा। एलडीसी एग्जाम हो गया जो अभी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा होने वाला है, सीईटी के थ्रू जिन्होंने कट ऑफ क्लियर करी है। आरएस मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी बैंक और इन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं किया है, जो प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। मैंने एक एग्जाम को टारगेट नहीं किया है कि आपको एलडीसी के लिए प्रिपेयर करना, नहीं। आप इंग्लिश का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक बार जरूर देखना है। आप सब सीख रहे हैं मेरे साथ, महेश चौधरी, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओके, अब हम जाते हैं हमारा पहला क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, आज हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो वोकैबुलरी में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लिया है, ठीक है। क्या लिया है? स्पेलिंग मिस्टेक को देखना है आपको। स्पेलिंग एरर मैंने दी है, मिस स्पेल्ड वर्ड दिया है, उसमें आपको बताना है। साथ साथ में वर्ड्स भी सिखाऊंगा। वोकैबुलरी तो बिल्डअप होगी, उसके साथ स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। पहला वर्ड मैंने लिखा एडजर्न। क्या लिखा है? एडजर्न। आप कोर्ट में सुनते होंगे द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड या द मीटिंग हैज बीन एडजर्न नाउ। अभी इस मीटिंग को क्या किया जाता है? कोर्ट हैज बीन एडजर्न नाउ। कोर्ट अभी क्या हो गया है? अभी क्लोज हो गया है या आगे के लिए प्रोसीड कर दिया है, ठीक है। तो एडजर्न की स्पेलिंग में पूछा जाता है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ADJOURN स्पेलिंग होती है और इसका मतलब होता है पोस्टपोन। पोस्टपोन मतलब होता है आगे बढ़ा देना, ठीक है। पोस्ट मतलब आगे, प्री मतलब पहले। प्रीपोन अगर दे रखा है, वर्ड लिखिएगा, देखिए पोस्टपोन मतलब होता है आगे बढ़ा देना, प्रीपोन मतलब पहले कर देना। जैसे एग्जाम्स भी होते हैं, एग्जाम्स की डेट भी क्या हो जाती है? पोस्टपोन हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। बहुत बार एग्जाम्स किसी वजह से पहले भी हो जाता है, बहुत रेयर केस में उसको प्रीपोन बोलते हैं। क्लियर? एडजर्न का मीनिंग कैंसिल हो जाना या आगे बढ़ जाना। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मैं सेकंड स्पेलिंग ले रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। पहला वर्ड है एटिकेट्स। एटिकेट्स का मीनिंग होता है मैनर। क्या होता है? आप में क्या एटिकेट्स से घर पे बोलते हैं ना, प्लीज एटिकेट्स में रहो यार, अब तो बड़े हो गए, अब तो अधिकारी बनने वाले हो। आपसे भी मेरा है निवेदन है कि आप सब एटिकेट्स में रहो, एटिकेट से पढ़ाई करो, ठीक है, मैनर में रहिए। इसको बोलता है डेकोरम। आपको क्लास का डेकोरम मेंटेन करके चलना है कि जो सर पढ़ा रहे उसको प्रॉपर देखना है, आपको स्किप नहीं करना है। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड्स रिलेटेड एग्जाम में आए, वही वर्ड है, कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा है, तो डेकोरम मेंटेन करके चलो। मैं बहुत बार क्लास में भी बोलता हूँ कि वी शुड मेंटेन डेकोरम, हमें डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट है, प्लीज मेंटेन डेकोरम, ठीक है। तो डेकोरम DECORUM स्पेलिंग पूछता है। एटिकेट्स ETIQUETT, बहुत अच्छी स्पेलिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा कॉपी में। एटी देखो, एटी ETI, एटी क्वेट QUET, क्या याद रखना? एटी ETI याद हो गया, क्वेट QUET, फिर लास्ट में क्या? एटिकेट, TE और कर देना है, ठीक है। एक बार लिखो आप कॉपी में, ETI QUET और TE, एटिकेट हो गया, डेकोरम आपको याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, एब्रीविएशन। एब्रेविएशन, एब्रेविएशन, वापस बोल रहा हूं, शायद ऑडिबल है, हाँ। एब्रेविएशन, एब्रेविएशन, ABBRE VIATION। आपको लग रहा होगा सर ऐसे बच्चों जैसे याद करो, बिल्कुल बच्चों जैसे याद करना है, क्योंकि आपको गलत नहीं करना है। एग्जाम में 4 स्पेलिंग जब लिखी होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, पहचान नहीं पाते कौन सी गलत है कौन सी सही है, सब एक जैसे सिमिलर दिखती है। पर अब से आपको ध्यान रखना है, एब्रीविएशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की समरी। जैसे मैं मेरी कंपनी की बात बताऊं, जैसे मेरी कंपनी का नाम है मारविक एकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये पूरा फुल फॉर्म है, उसको मैं एब्रीविएट क्या करता हूं? MATE मैट, राइट? क्या बोलते हैं हम? MATE मैट, ठीक है। तो वो मैंने उसको क्या किया? एब्रीवेट किया है, समरी किया है उसका। एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, ASS, याद रखिएगा, एसोसिएशन में ASS आता है, बहुत सारे बच्चे AS करते हैं। ये वो सारे वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। पहला वर्ड एडजर्न, आगे कर देना, पोस्टपोन बढ़ा देना, आगे आगे के लिए पोस्टपोन कर देना, प्रीपोन पहले कर देना। एटिकेट्स ETIQUET, डेकोरम मेंटेन करना, एटिकेट्स मैनर, इसका और हम सिंपल वर्ड और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मैनर, मैनरफुल। फिर हम बात करते हैं एब्रेविएशन। एब्रेविएशन, एब्रेविएशन मीनिंग होता है समरी। एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा, ASSOCIA, एसो देखो ASSOCIATION, ऐसे आप कॉपी में लिखिए प्लीज।
तो ही आपको याद होगी, एसोसिएशन। फिर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर, बहुत सारे बच्चों को ये स्पेलिंग आती होगी, वेरी गुड। ARCHI आर्की, ARCHI टेक्चर, TECTURE, बहुत अच्छी बात है अगर आती है, वेरी गुड। ठीक है, आपके लिए ये टफ है, यहाँ पे ये टफ है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बेसडर, ये बहुत बार पूछते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजदूत। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, राजदूत। एम्बेसडर है AMBASS, एम्बेसडर। ठीक है, एम्बेसडर याद रखना है, AM याद रखिए, AM बेस BASS अडर, एम्बेसडर। ठीक है, एम्बेसडर बोलना, एम्बेसडर AMM। ठीक है, बेस BASS ADOR, एम्बेसडर। ठीक है, तो ये कुछ हमने स्पेलिंग मिस्टेक की आज बात करी है, और आई होप कि आपको याद भी हुआ होगा। ठीक है, अगर जिसको याद नहीं हुआ प्लीज एक बार इसको पोज करिए, सारी स्पेलिंग को एक बार पढ़ो लिखो, तो आपको स्पेलिंग याद हो जाएगी। क्लियर। इसी के बाद हम ये वर्ड का इनका मीनिंग भी मैंने बताया, एसोसिएशन होता है ग्रुप होना, आर्किटेक्चर आप जानते हैं आर्किटेक्ट करना होता है, और एम्बेसडर का मैंने बता ही दिया, किसी को भी कहीं का भी एम्बेसडर बनाया जाता है, कहीं का भी राजदूत बनाया जाता है। जैसे मैं मेरे गांव के लिए एम्बेसडर हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं, तो कह सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अपने क्षेत्र के उस क्षेत्र में एम्बेसडर बनाए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को कोई IFS होता है जो दूसरे कंट्रीज में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो इंडिया की तरफ से वो क्या होता है, एम्बेसडर होता है। क्लियर। और वहाँ के लोग भी यहाँ रह के वहाँ की नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ के हमारे लिए क्या राजदूत, एम्बेसडर है वहाँ के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ वर्ड्स और हैं, ये भी स्पेलिंग और मिस स्पेल्ड वर्ड से रिलेटेड ही है। कुछ वर्ड अभी हमने पढ़े और इस स्लाइड में और पढ़ेंगे। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वोकैबुलरी के साथ साथ स्पेलिंग में भी आता है क्वेश्चन। ओफुल, बच्चों को क्या याद रखता है, AWE नहीं होता है, AW ही होता है, और FULL भी नहीं होता है, AWFUL ही होता है। ओफुल बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, बहुत बार एग्जाम में पूछे, आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम देखिएगा। ठीक है, इनमें से एग्जाम में आपके रिपीट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इनमें से आपके क्या होगा एग्जाम में रिपीट। वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड, बहुत बुरा होना, ऑफुल सिचुएशन है वहां पे कि हम देख नहीं पा रहे थे, इतनी ऑफुल सिचुएशन थी। ठीक है, ऐसा हम कभी बोलते हैं, AWFUL होता है। उसके बाद बात करते हैं एथलीट, ये बहुत कॉमन वर्ड है और हमें लगता है हमें स्पेलिंग आती है, पर बच्चों इसमें भी आप गलती करते हो, याद रखिएगा एथलीट, ATH, क्या याद रखना, ATH, एथलीट, LETE। ठीक है, LETE, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट यही है, एथलीट। ठीक है, ऑफुल, वेरी बैड, एथलीट आप जानते हैं जो एथलीट होता है। हिंदी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी नहीं आता है। ठीक है, आपको इंग्लिश में समझ जाना चाहिए कि वो वर्ड क्या कहना चाह रहा है, इतना समझ लेना है आपको। फिर हम बात करते हैं अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, तो अनाउंसमेंट की स्पेलिंग ANNUN। ठीक है, अनाउंस, देखो एन नाउन, देखो नाउन है ना, एन नाउन, ANN नाउन, NOUN हो गया, ANNOUN नाउन, सीमेंट हो गया, अनाउंसमेंट। स्पेलिंग याद कैसे रखनी, AN नाउन, NOUN, और सीमेंट, CEMENT, अनाउंसमेंट हो गया। ठीक है, एथलीट, ATH, एथलीट, LETE, दोनों में ई आता है। ठीक है, ऑफुल, AWFUL, ऑफुल। अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन करना, अनोनिमस, अनोनिमस जिसका नाम नहीं होता है या उल्टा नाम होता है। जैसे हम कहीं कंप्लेन करते हैं और आप लोग क्या चाहते हैं कि सर हम कंप्लेन तो कर रहे हैं, प्लीज मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो वो कंप्लेन के नीचे लिखता है वेरी योर्स फेथफुली अनोनिमस या रिगार्ड्स अनोनिमस, जिसका कोई नाम नहीं हम शो करते हैं, गुप्तचर या गुप्त नाम बोल सकते हैं। अनोनिमस, अनोनी, देखो ANONY, क्या याद है, ANONY, अनोनिमस, MOUS, अनोनिमस। क्या नाम है, नेमलेस, जिसका लेस मतलब नहीं होना, लेस का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं होना, नेमलेस, जिसका नाम नहीं होगा। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं एग्रेशन, क्या वर्ड लिखा है, एग्रेशन, एग्रेशन का मीनिंग होता है अटैक। आप में कितना एग्रेशन है, कितना एग्रेसिव है कि अटैक करने की सिचुएशन आ जाती है, तो ये इसका मीनिंग है। स्पेलिंग बात करें एग्रेशन, AGG आता है। ठीक है बच्चे, AG याद रखते हैं। एग्रेशन में क्या आता है, AGG, एग्रे, AGGRE। ठीक है, वापस याद करो, AGGRE, एग्रेशन, SSION, एग्रेशन, AGGRE, एग्रेशन। ठीक है, एग्रेशन, AGG होता है, RESSION, अनोनिमस, ANONYMOUS, अनोनिमस। अनाउंसमेंट कैसे याद रखना, AN नाउन, NOUN, सीमेंट, CEMENT, अनाउंसमेंट। एथलीट, ATH LETE, ऐसे याद करना है आपको बोल बोल के। ऑफुल, आई होप कि आपको ये सारी स्पेलिंग याद हो गई है। ठीक है, और इनके मीनिंग भी आपको पता चल गए हैं।
वेरी बैड, बहुत बुरा। एथलीट जानते हैं, अनाउंसमेंट, घोषणा करना, डिक्लेरेशन करना। एनोनिमस, जिसका नाम नहीं होता है। लेस, नाम नहीं होना, नेमलेस। और एग्रेशन मतलब अटैक कर रहे हैं आप किसी पे, ठीक है। ये भी एडजर्न, एटिकेट्स, एटिकेट्स की वापस रिवाइज करो। ईटीआई, क्यूयूईटी, ईटीआई, क्यूयूईटी और टी और लास्ट में लगाना है। ईटीआई, क्यूयूईटी, टी, ठीक है। एब्रेविएशन सब याद करा दिया मैंने आपको। चलें आगे। एम्बेसडर, वापस याद करो। AMBASSADOR, एम्बेसडर, ठीक है। AMBASSADOR, अडोर। देखो एम्बेसडर, वापस रिवाइज कर लो। एम्बेसडर। अब आप इसको कॉपी में लिखिए, ठीक है। अब हम चलेंगे, हमारा स्पेलिंग मिस्टेक का हो गया। अब हम सीधा हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन पे जाएंगे और उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप कि अभी तक आपको जितना मैंने स्पेलिंग मिस्टेक और वो बताया, स्पेलिंग एरर वाला, वो आप लोगों ने किया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, हमारा ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सबसे जो अच्छा सिनोनिम है इन चारों में से, ऑफ द गिवन वर्ड्स, उसमें से बताना है। हमारा टॉपिक आज का है सिनोनिम। सिनोनिम से आपको पता है सेम इन मीनिंग, जिसका सेम मीनिंग होता है अब्सर्ड। क्या है? ABSURD, अब्सर्ड। इसका मीनिंग है कोई भी चीज है जो आपके साथ क्लियर नहीं होता है। अब आपका ये जो क्वेश्चन है, ये कहाँ आया? SSC CPO SI के एग्जाम में आया था 2020 के अंदर, शिफ्ट सेकंड में। तो SSC का क्वेश्चन है, तो मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद 4 ऑप्शन देंगे हम आपको। एब्सर्ड का मीनिंग होता है नॉट लॉजिकल, कोई लॉजिकल नहीं हो बात होना, कोई भी कुछ बात कह रहे हैं जो जिसकी वैल्यू नहीं होना, एब्सर्ड थिंग। सिली थिंग्स बोल सकते हैं, लॉजिकल नहीं होना, क्लियर नहीं होना, उसको हम बोल सकते हैं एब्सर्ड। मतलब जो कोई भी चीज क्लियर नहीं है, लॉजिकल नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है, सिली थिंग है, सिली थिंग है, या फिर रिडिकुलस है। रिडिकुलस मतलब होता है सिली थिंग। सिली थिंग मतलब आप जानते हो, डोंट स्पीक सिली थिंग, डोंट आस्क सिली क्वेश्चन। हम बोलते हैं ना क्लास में, डोंट आस्क प्लीज सिली क्वेश्चन, आस्क मी इंटेलिजेंट क्वेरी या इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो इसका ये मतलब है रिडिकुलस। एब्सर्ड मतलब होता है नॉट लॉजिकल, लॉजिकल नहीं होना। सिनोनिम हो जाएगा रिडिकुलस या सिली थिंग। क्या हो जाएगा? सिली थिंग, जो उपयोगी नहीं होता है, सिले। या फिर हम बोलते हैं नॉट क्लियर, जो क्या नहीं है, क्लियर नहीं है। जो भी बोल रहे हो आप, जो या तो क्लियर नहीं है, आपको खुद को डाउट है, वो सिली क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसका मीनिंगफुल बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होगा। मीनिंगफुल मतलब लॉजिकल, जो मीनिंगफुल है वो, तो ये तो इसका बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। मीनिंगफुल मतलब यूजफुल, लॉजिकल होना, ठीक है। रिडिकुलस बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होगा, इंपॉर्टेंट मैंडेटरी इसका कोई सिनोनिम नहीं होगा। और रैशनल, रैशनल भी होता है लॉजिकल। तो रैशनल एक तरह से हम इसका क्या कह सकते हैं? एंटोनिम है, इसका विपरीत है। तो आई होप कि जो पहला वर्ड पढ़ा हमने एब्सर्ड, और आपको याद भी हो गया होगा क्या मीनिंग। जो सिली होते हैं, एब्सर्ड चीजें जो जो क्या नहीं है, क्लियर नहीं है, सिली है, रिडिकुलस है, ठीक है, नॉट लॉजिकल, ये सारा। इंपॉर्टेंट मतलब विटल, बहुत अच्छा वर्ड है आपके लिए, विटल। विटल का मीनिंग होता है वाइटल, वाइटल बोलते हैं इसको। वाइटल मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। वाइटल रोल है आपका आपके करियर में, इस इंग्लिश का। वापस बता रहा हूं, इंग्लिश का वाइटल रोल है फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर करियर ग्रोथ, एंड इंग्लिश का बहुत रोल है, ठीक है। असेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज द नेसेसरी थिंग, और असेंशियल चीजें हैं, वाइटल रोल है, इंपॉर्टेंट है। रैशनल मीनिंग होता है लॉजिकल एंड रीजनेबल। कोई भी चीजें आप रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग में क्या पढ़ते हैं? रीजनिंग मीन्स लॉजिकल, लॉजिक लगना। तो रीजनिंग मतलब क्या हो गया? रीजनेबल मतलब रीजन। रीजन की देखो, रीजनिंग की स्पेलिंग भी बच्चों आपको नहीं पता होती है, REASON, रीजन, ठीक है। रीजनिंग होता है रीजनिंग, ये हो जाएगा रीजनिंग, ठीक है। और रीजनेबल, रीजन एबल, रीजनेबल। रैशनल, ठीक है, रैशनल मतलब होता है लॉजिकल। देखो ये वर्ड्स भी एग्जाम में पूछा हुआ है। रैशनल मतलब क्या होता है? लॉजिकल। रैशनल मतलब लॉजिकल या रीजनेबल। इंपॉर्टेंट, विटल, वाइटल और असेंशियल। मीनिंगफुल मतलब यूजफुल, एब्सर्ड, नॉट लॉजिकल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिडिकुलस। आई होप कि ये एक वर्ड मैंने बताया है आपको 2 से 3 मिनट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतने सारे वर्ड्स मैंने आपको एक ही बार में सिखा दिए। तो इनको आपको याद करते हुए चलना है, और साथ साथ में कॉपी में नोट डाउन जरूर करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जब हट जाता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन करिए। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाएंगे। जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, हमारा क्वेश्चन 2 ये रहा। इससे ज्यादा टाइम दूंगा तो फिर आपको ज्यादा वोकैब नहीं करा पाऊंगा मैं, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ही है ये भी, ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड दिया है हमको, इसका बताना है सिनोनिम। द बॉक्सर शोड, बॉक्सर ने बताया, शो किया, पास्ट टेंस से, शॉड पास किया। ऑडासिटी, ऑडासिटी का मीनिंग होता है करेज। करेज मतलब साहस, साहस मतलब डेयरिंग, डेयरिंग मतलब बोल्डनेस। ये सब मैंने इसके क्या बता दिया? सिनोनिम। बाय एग्रीइंग टू फाइट द चैंपियन, द बॉक्सर ने शो किया, डेयरिंग बताया, उसने साहस बताया। बाय एग्रीइंग, एग्री करते हुए, टू फाइट द चैंपियन, चैंपियन से फाइट करने का उसने साहस बताया।
डेस्परेशन बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर आपके सामने लिखा है करेज, तो आंसर क्या हो जाएगा करेज। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा हुआ है बेटा, सीजीएल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे सेलेक्टेड ही लिए हैं, ठीक है। ये जो एलडीसी एग्जाम आने वाला है, एसटीसी पीटीटी हर जगह जहां इंग्लिश आ रही है वहां उसके लिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा वापस बता रहा हूं, बहुत कम लोग होते हैं जो इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको बताएंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं, ऑडासिटी का मीनिंग होता है बोल्डनेस, ठीक है, साहस, जोश। करेज इसका हो गया, डेस्परेशन नहीं होगा, हॉनेस्टी नहीं होगा, रिपेयर बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑडासिटी सिनोनिम होता है करेज, डेयरिंग और बोल्ड। मैंने आपके लिए तीनों वर्ड लिख रखे हैं यहाँ पे, आपको लिखना है। करेज, डेयर, डेयर मतलब साहस। डेस्परेशन का मीनिंग होता है टॉर्चर, डेस्परेशन का मीनिंग होता है टॉर्चर करना किसी को। अगोनी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगोनी बहुत अच्छा वर्ड है। अगोनी मीनिंग पेन होना, टॉर्चर करना, किसी को परेशान करना, अगोनी दुख देना, ठीक है, ये होता है अगोनी। पेन सिनोनिम होता है पेन, टॉर्चर, डेस्परेशन डेस्परेट हो जाते हैं, दर्द होता है, दुख होता है तब डेस्परेट हो जाते हैं। ऑनेस्टी मीनिंग होता है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी का सिनोनिम भी है इंटीग्रिटी, ध्यान दीजिएगा, ऑनेस्टी का सिनोनिम भी इंटीग्रिटी। और रिपेयर का मीनिंग तो आप जानते हैं रिपेयर करना। तो मुझे लगता है कि ये वर्ड्स मैंने आपको एक बार बोल के बता दिया, वापस बोल रहा हूं। ऑडासिटी का मीनिंग होता है, क्या होता है जल्दी से बताओ, साहस। साहस को हम क्या बोलते हैं, करेज। करेज मतलब क्या होता है, बोल्ड। बोल्ड मतलब डेयरिंग, ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम। फिर वर्ड हमने पढ़ा डेस्परेशन मतलब क्या होता है, दर्द, पेन। अगोनी, अगोनी आपके लिए नया वर्ड है, सीखा हमने। करेज हो गया हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी, सत्यता, ठीक है, सत्यनिष्ठता, सत्यता जिसको हम बोलते हैं। ओके, रिपेयर आप जानते हैं। ओके, चलें हम नेक्स्ट वोकैबुलरी की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट वर्ड, पुलिस फियर दैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए, इसको पोज करके आप ट्राई करिए। पुलिस फियर दैट, पुलिस को डर था, डर है कि टेररिस्ट में ट्राई, टेररिस्ट शायद अटैक कर सकते हैं, मैं ट्राई टू असैसिनेट। देखो असैसिनेट स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा जाता है, ASS, असैसिनेट मतलब हत्या करना, किल करना, मारना। जैसे इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का क्या हुआ था, असैसिनेट होता है, जो प्लानिंग करके मर्डर किया जाता है उसको बोलते हैं असैसिनेशन। जो प्लानिंग करके मर्डर किया जाता है, किल किया जाता है प्लान करके, उसको बोलते हैं असैसिनेशन। एक्सीडेंटली नहीं होता है ये, ठीक है। स्पेलिंग देखिए, ASS क्या है, ASS, ठीक है, असैसिनेट, INATION हो जाएगा असैसिनेशन में, तो ये डबल आपको याद रखना, SS असैसिनेशन, INATE, ठीक है, ये वर्ड है। इसका क्या कह रहा है, द पुलिस फियर दैट, उनको पुलिस को डर है कि टेररिस्ट में ट्राई टू असैसिनेशन द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज अपीयरेंस एट द समिट। समिट मतलब मीटिंग बोल सकते हैं हम, ठीक है, इस कोई पर्टिकुलर मीटिंग की बात कर रहा है जहां पे प्रेसिडेंट का अपीयरेंस है, वहां पे उनको पुलिस को डर है कि शायद उन पे कोई असैसिनेशन नहीं हो जाए, ठीक है। रिबक, रिबक का मीनिंग होता है डांटना, फटकारना, स्कॉल्ड, ठीक है, ये हमने पहले भी इससे पहले वाली वोकैबुलरी में पढ़ा था, डांटना, फटकारना, रिबक करना, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, डिसीव का मीनिंग क्या होता है, चीट करना, चीट मतलब क्या होता है, धोखा देना एक तरह से। डिसीव की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, डिसीव की स्पेलिंग है DECEIVE, DECEIVE, डिसीव मतलब चीट करना, धोखा देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं मर्डर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मर्डर या किल करना, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। और डिस्ट्रेस, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। असैसिनेशन का मैंने मीनिंग लिख रखा है किल, किल मतलब मारना, सिनोनिम क्या हो जाएगा, मर्डर या स्ले। आपके लिए नया वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे, स्ले। स्ले मतलब हत्या करना, हत्या करना मतलब मारना, मर्डर हो गया। रिबक मतलब होता है रिप्रीमेंड, बहुत बढ़िया वर्ड हमने पढ़ा था, रिप्रीमेंड, रिप्रीमेंड मतलब डांटना, स्कॉल्ड। रिप्रीमेंड इससे पहले वाली मैंने वो जो वोकैबुलरी की क्लास ली है उसमें मैंने बता रखा है। तो रिप्रीमेंड का मीनिंग क्या हो गया, डांटना, फटकारना, रिप्रीम एंड स्कॉल्ड। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, चीट करना। हुंडविक आपके लिए नया वर्ड है, हुंडविक, हुंडविक का मीनिंग होता है डिसीव। क्या मीनिंग होता है हुंडविक का, डिसीव, डिसीव मतलब धोखा देना। डिस्ट्रेस मतलब डेंजर होना, पेन होना, टॉर्चर, अगोनी, ये सब वही डिस्ट्रेस, दर्द, दुख, ठीक है, टॉर्चर। देखो आपको लग रहा होगा सर अभी मुझे याद नहीं हो रहा, बिल्कुल याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पर एक बार सुन लो, सुन लिया, देख लिया, लिख लिया, ऐसे बेटा आपके पास 100 वोकैबुलरी अगर लिखी हुई है, 200 वोकैबुलरी लिखी है खुद ने, सुनिए, देखिए और लिखिए, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं अगर 200 वर्ड लिखे हैं तो आपको 199 के याद होने की संभावनाएं होगी। और ऐसे ऐसे करते करते आपके वोकैबुलरी एक दिन ऐसा आएगा 200 की 200 भी आपको याद हो जाएगी। जब शुरुआत में आपको 100 याद है, फिर 120 याद होगी, 140 याद होगी, फिर 160 होगी, फिर 200 हो जाएगी। पर वो क्या आएगी, करत करत अभ्यास, रिवीजन,
ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम जानते हैं ये। ठीक है, और आप सोचोगे हम वोकैबुलरी इतना सर याद ही नहीं कर सकते, तो कभी याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी हमने रिप्रीमेंड इससे पहले पढ़ा था, याद आ गया ना, डांटना फटकाना, रिबक, स्कॉल्ड, तो ऐसे आपको ध्यान रखना। अगोनी हमने पहले पढ़ा था, पेन होना, दर्द होना, दुख होना, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, डिस्ट्रेस, और डिसीव, धोखा देना, चीट करना। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं। क्लियर? तो एसेसिनेशन आपके लिए स्पेलिंग वाइज भी इंपॉर्टेंट है और वोकैबुलरी की तरह से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर जाएंगे हम। नेक्स्ट वर्ड हमारा ये रहा। ठीक है, एक बार पूछ करके आप आंसर दीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया है आपको एल्ट्रुइस्ट। वर्ड क्या दिया है? एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मीनिंग होता है, बहुत सिंपल सा मैं बता दूं आपको। एल्ट्रुइस्ट का मीनिंग होता है वह व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के वेलफेयर के लिए बारे में पहले सोचता है। जैसे हम लोग भी हैं, दूसरों का पहले सोचते हैं, मतलब खुद की कोई बात नहीं, खुद की खाना मिले नहीं मिले पर दूसरों के खाने का पहले हम इंतजाम कर देते हैं, उनको बोलते हैं परोपकार लोग। हिंदी में क्या बोलते हैं? परोपकारी। ठीक है, एल्ट्रुइस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल की बात करता है? बिल्कुल नहीं करता है। फिलैंथ्रोपिस्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिलैंथ्रोपिस्ट मीनिंग होता है परोपकार करना। फिले मतलब लव। फिल देखो PHIL एक रूट वर्ड भी है। फिल का मीनिंग होता है लव। एंथ्रोपी मतलब होता है मैन काइंड। एंथ्रोपो मीनिंग होता है मैन काइंड। IST का मतलब होता है एक व्यक्ति। ठीक है, एक व्यक्ति। ऐसे बहुत सारे रूट वर्ड्स भी हम पढ़ेंगे साथ साथ में। फिल मतलब लव होता है। मिज़ेंथ्रोपिस्ट भी हो सकता था यहाँ पे, तो मिज़ेंथ्रोपिस्ट हो जाएगा जो हेट करता है। मिजो मतलब होता है हेट करना। एंथ्रोपो मतलब है मैनकाइंड। IST मतलब हो गया एक व्यक्ति। ये जिन्होंने मेरे से ऑफलाइन क्लास ली उनको ये वर्ड्स पहले से मैंने पढ़ा रखे हैं। फिल मतलब लव करना। एंथ्रोपो मैनकाइंड। IST एक व्यक्ति। मिज़ेंथ्रोपिस्ट होता तो मिजो मतलब होता है हेट करना। एंथ्रोपो मैनकाइंड। IST मतलब यन व्यक्ति। एक व्यक्ति जो दूसरों से लव करता है, दूसरों की हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइस्ट, परोपकार करना। ठीक है, बिल्कुल आंसर ये हो जाएगा। इंडिविजुअल की बात नहीं करता है। न्यूट्रिशन का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। इंप्रेशनिस्ट का भी कोई सेंस नहीं है। CHSL का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एल्ट्रुइस्ट का सिनोनिम हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट। इंडिविजुअलिस्ट का मीनिंग होता है सेल्फिश। बिल्कुल यहाँ सिनोनिम का आंसर नहीं होगा, इसका ये मतलब है इंडिविजुअल की बात करता है, सेल्फिश नेचर होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब होता है डाइटिशियन बोलते हैं हम। डाइटिशियन बोल सकते हैं जो डाइट का ध्यान रखता है। न्यूट्रिशन टाइम देते हैं। जो जिम लवर होते हैं वो एक्चुअली न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। डाइटिनिस्ट होते हैं, वो प्रॉपर डाइट लेते हैं। और एक होता है इंप्रेशनिस्ट। इंप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन बात करना। ठीक है, सब में देखो सब के सब नाउन है ना। ये IST वर्ड आ जाता है तो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जब किसी वर्ड के पीछे IST आ जाता है तो वो एक व्यक्ति की बात करता है। एक व्यक्ति जो इंडिविजुअल की बात कर रहा है, एक व्यक्ति जो न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, एक व्यक्ति जो इंप्रेशन की बात कर रहा है, एक व्यक्ति जो किसकी बात कर रहा है? फिलैंथ्रोपी की बात कर रहा है, मतलब दूसरों की हेल्प की बात कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जितना भी मैंने समझा है सारा आपको समझ आया होगा। ठीक है, रिवाइज करते रहें, लिखते रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें प्लीज़, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। फिर मत कहना कि सर एक क्वेश्चन, एक वोकैबुलरी और मेरी करेक्ट हो जाती तो मेरे इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन हो जाता। क्लियर? चलते हम आगे। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है उसकी बात करेंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अफुलेंट। क्या वर्ड है? अफुलेंट। ठीक है, आई होप कि शायद ऑडिबल है प्रॉपर। ओके, अफुलेंट का मीनिंग होता है पैसा। देखो अफुलेंस होता है जिसके पास बहुत सारा, क्या होता है? एफुलेंट। AFF स्पेलिंग मिस्टेक में भी पूछता है। AFFLUENT, एफुलेंट। ठीक है, एफुलेंट। ठीक है, एफुलेंट मीनिंग होता है पैसा। गरीबी नहीं, डेस्टिट्यूशन इसका अपोजिट होता है। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा वेल्थ। वेल्थ मतलब होता है मनी। वेल्थ मतलब क्या होता है? मनी। मनी मतलब पैसा। डेस्टिट्यूशन मनी। ठीक है, डेस्टिट्यूट मीनिंग होता है पुअरनेस, गरीबी। ठीक है, पुअरनेस, गरीबी। तो ये इसका एंटोनिम हो गया, ये इसका सिनोनिम हो गया। और हम बात करते हैं प्रोफिशिएंट मतलब एक्सपर्ट होना किसी भी चीज में, इसका कोई लेना देना नहीं। और इम्पॉवरिज्ड का मीनिंग क्या होता है? कि किस्मत नहीं होना, जिसका भाग्य नहीं साथ देता है, अनलकी जिसको बोलते हैं, इम्पॉवरिज्ड उसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे क्या वर्ड है। ये भी SSC का क्वेश्चन है। अफुलेंट का मीनिंग सिनोनिम मैंने क्या लिखा? वेल्थ, मनी। डेस्टिट्यूशन मीनिंग होता है पैनीलेस। पैनी मतलब, पैनी बोलते हैं सिंगल पैसा। ठीक है, लेस मतलब नहीं होना, फुल मतलब होना। ठीक है, हम बोलते हैं पैनी फुल मतलब पैसा है, और पैनी लेस मतलब पैसा नहीं है। पैनी मतलब मनी से रिलेटेड है। पुअरनेस अभी हमने लिखा है, पुअरनेस। ठीक है, प्रोफिशिएंट मतलब स्किल्ड होना किसी भी चीज में। क्या होना? स्किल्ड होना मतलब एक्सपर्ट होना, एक्सपर्टीज होना किसी चीज में। एक्सपर्ट मतलब बहुत सारी चीजें जानना, विद्वान होना।
इम्पॉवरिज्ड का मीनिंग क्या होता है? फॉर्चूनलेस, जिसमें किस्मत भाग्य नहीं देता। अनलकी जिसको बोलते हैं, अनलकी कौन होता है? गरीब भी हो सकता है, डेस्टिट्यूशन। इंडिग्नेंट है, ठीक है, इंडिग्नेंट बोलते हैं। इंडिग्नेंट बहुत अच्छा वर्ड है। इंडिग्नेंट का मीनिंग भी क्या होता है? डेस्टिट्यूट, ठीक है, पैसा नहीं होना, गरीब होना, और पैनीलेस। तो ये आपके लिए मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं जिनको आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में, इस तरह के एग्जाम में बहुत बार वर्ड पूछते हैं। क्लियर? तो पहला वर्ड है अफुलेंट। वापस देखिए, आप रिवाइज करा रहे हैं। अफुलेंट का मीनिंग होता है वेल्थ होना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वेल्थ। डेस्टिट्यूट मीनिंग होता है गरीबी, पुअरनेस, पैसा नहीं होना। प्रोफिशिएंट मतलब एक्सपर्ट होना, एक्सपर्टीज होना। इम्पॉवरिज्ड का मीनिंग होता है वही किस्मत नहीं होना, अनलकी होना। डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट, किस्मत नहीं होना, गरीबी, इंडिग्नेंट, ठीक है, पैनीलेस, ये सारे इसके सिनोनिम है। प्रोफिशिएंट मतलब स्किल्ड और वेल्थ होना। ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर हमारे। अब हमारा वर्ड है नेक्स्ट अकाउंटेबल, ठीक है। सिनोनिम वर्ड है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मीनिंग होता है अकाउंटेबिलिटी है भाई साहब आपकी, कि आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने आपको अकाउंटेबिलिटी दी है कि आपको पढ़ाई करके एक सरकारी नौकरी में जाना है, और जहाँ पे भी आप सोच रहे हैं वहाँ पे आप जाए, ठीक है। जो भी आपने ड्रीम लेके चल रहे हो वो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। बट अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिबल वर्ड नहीं है। तो यहाँ ब्लेमलेस बिल्कुल नहीं होगा, ब्लेम करने की साइड, स्लैक नहीं होगा। आंसरेबल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अकाउंटेबिलिटी मतलब आपका जवाबदेही है, कि आपकी जिम्मेदारी है, आपको जवाब देना पड़ेगा। इट्स योर अकाउंटेबल, इट्स अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, आंसरेबिलिटी, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबल का मीनिंग क्या हो जाएगा? आंसरेबल। ब्लेमलेस का मीनिंग हो जाएगा इनोसेंट होना, जिसके ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं है। ब्लेमलेस, ब्लेम नहीं होना, ठीक है। इनोसेंट हो गया, ब्लेम नहीं है। ब्लेमफुल मतलब ब्लेम है जिसके ऊपर। लेस मतलब वापस बता रहा हूँ नहीं होना, अभी हमने इससे पहले वाले वर्ड में भी लेस पढ़ा था, पेनीलेस, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं होना। इनोसेंट हो गया जिसके ऊपर ब्लेम नहीं है, मतलब इनोसेंट है। स्लैक मतलब होता है स्लगिश, स्लगिश मतलब स्लो, बहुत धीमी धीमी गति से होता है, ठंडे दिमाग का प्रवृत्ति होते हैं। और स्लो जिसको बोलते हैं, स्लैक, स्लगिश, स्लो, ठीक है। इनएक्टिव भी बोल सकते हैं, इनएक्टिव भी होता है। स्लगिश मतलब इनएक्टिव, इनएक्टिव है तभी तो स्लो, स्लो है तभी स्लगिश है, ठीक है। स्लैक, ये सब रियल आपस में क्या है? सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग्स है इनके, ऐसे याद रखना है। अनरिलायबल मीनिंग क्या होता है? इनक्रेडिबल। अनरिलायबल, रिलायबल मतलब जिसके हम विश्वास लायक होता है। अनरिलायबल जो विश्वसनीय नहीं होता, अविश्वसनीय है, जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। कैन नॉट बी ट्रस्टेड, जिसके आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डिपेंड्स ऑन, जिसको हम कैन नॉट बी ट्रस्टेड या कैन नॉट बी ट्रस्टेड ऑन, डिपेंड ऑन, ठीक है, जिसके ऊपर आसानी से विश्वास नहीं करते वो हमारे जिंदगी क्या है? इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय। आप सब भी क्या है मेरे लिए? अविश्वसनीय है गाइज। इसलिए पढ़ते रहें, याद करते रहें, एग्जाम में 101% एक टाइम आएगा जब आपकी जॉब लगेगी। क्लियर? इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद एक वर्ड और लास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा सेकंड वीडियो बनाएंगे, उसमें और मैं वोकैबुलरी डालूंगा, क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स एक दिन में हम नहीं पढ़ेंगे। तो अब आज की क्लास का ये लास्ट वोकैबुलरी हम पढ़ेंगे, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी करना, एंथो मतलब पोएम्स, ठीक है। पोएम्स का स्टडी करना है, पोएम्स का कलेक्शन करना, बिल्कुल सिनोनिम ये हो जाएगा। इनहेरिटेंस होता है फॉर सेकंड जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होता है, ठीक है। उत्तराधिकारी हम सिमिलर कह सकते हैं। इनहेरिटेंस वो हो गया। लिगेसी वही जो हमारी चलती आ रही है, रूढ़िवादी, जो हमारा फॉलोअप चलता आ रहा है, पिताजी डॉक्टर, मैं डॉक्टर, मेरा बच्चा भी डॉक्टर, उसको बोलते हैं लिगेसी है इनकी, ठीक है। पिताजी आईएएस, बेटा भी आईएएस, उनका बच्चा भी आईएएस। पिताजी टीचर, बेटा भी टीचर। पिताजी राजा, बेटा भी राजा। पिताजी एमएलए, बेटा भी एमएलए, ऐसे वो लिगेसी बोलते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस, लिगेसी दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है, एक तरह से। और करेंसी मतलब होता है मनी, पैसा। एंथोलॉजी का मीनिंग होता है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इनहेरिटेंस हो जाएगा आपका हेरिटेज, वही जो एक लिगेसी चलती आ रही है। बिक्वेस्ट, बहुत बढ़िया वर्ड है बेटा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट वर्ड है, बट नॉट लीस्ट बट लास्ट, ठीक है। अंतिम है पर ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बिक्वेस्ट, ठीक है। BEQUEST। और करेंसी मनी आप सब जानते हैं। तो बिक्वेस्ट हमारा लास्ट वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? लिगेसी वही, इनहेरिटेंस, ठीक है। हेरिटेज, हेरिटेज मतलब वही पुराना जो हमारा रूढ़िवादी से चलता आ रहा है, फॉलोअप, उसको हम बोलते हैं। क्लियर? तो आई होप कि इसके आगे और भी वर्ड्स है वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैनी थैंक्स टू यू गाइज जो सारे वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अब तो कह सकता हूँ मैं, क्योंकि कंटेंट भी मैंने इतने अच्छा लेवल का प्रिपेयर करके दे रहा हूँ आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूँ, पेपर खंगोल रहा हूँ, पेपर में से निकाल रहा हूँ, अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ। तो बहुत सारे मैंने प्रिपेयर भी कर लिए हैं, मैटर बना लिया है, उनका सिमिलर वर्ड्स लिख रहा हूँ।
तो आई होप कि आपको मेहनत दिख रही होगी, और इस मेहनत को जो जेन्युइनली तैयारी करना चाहते हैं, जो जेन्युइनली इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनको ज़रूर फॉरवर्ड करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट भी है। तो थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन, और जल्दी से आप जो भी सोच रहे हैं वहाँ तक जाएँ। ऑल द बेस्ट।